अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए थे जिसमें कुछ बच्चों ने कहा कि इसमें वीडियो क्वालिटी साफ़ नहीं आ रही थी, इसलिए आज मैंने सोचा कि वही वीडियोस अपलोड करूंगा और उसमें वीडियो क्वालिटी का भी ख्याल रखा जाएगा। चलो शुरू करते हैं। वही मैथ क्लास 9th टॉपिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ये दो कंसेप्ट्स है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जिसमें कोई चेंज नहीं आती है। ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है और वेरिएबल होता है वो वैल्यू जिसमें चेंज आती है। अब ये चीज़ समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी होटल में जाते हो चाय पीने के लिए। होटल वाला आपसे कहता है कि होटल में एंटर होने के लिए, दाखिल होने के लिए 10 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद चाय का हर एक कप आपको 5 रुपये में पड़ेगा। तो जब आपने एक कप पिया तो कितना देना पड़ेगा? 5 एक कप का कीमत और एक कप प्लस ये 10 कितना देना पड़ेगा? 5 1 इज़ 5 प्लस 10 दैट इज़ इक्वल टू 15। 15 रुपये आपको देना पड़ेंगे। एक ही कप पिया। इसके बाद अगर आप 2 कप पीते हो तो कितना देना पड़ेगा? हम लिखेंगे 5 इंटू कप कितने आपने पिए? 2 और ये 10 रुपये दैट इज़ इक्वल टू 5 2 आर 10 प्लस 10 दैट इज़ इक्वल टू 20। तो आपको कितना देना पड़ेगा? 20 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद आपने 3 कप पिए, ठीक, कितना देना पड़ेगा? 5 इंटू 3 प्लस 10 दैट इज़ 15 प्लस 10 दैट इज़ इक्वल टू 25। तो 25 रुपये देने पड़ेंगे जब आपने अब कितने कप पिए? 3 कप चाय पिए। तो आपने देखा ऊपर से नीचे तक जो ये 10 है, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 10, इसमें कोई चेंज नहीं आई, इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट। और जो यहाँ पे अब चाय के कप है, यहाँ पे आपने 1 कप पिया, यहाँ पे आपने 2 कप पिए, यहाँ पे आपने 3 कप पिए, इसमें चेंज आ गई तो इसको क्या बोलते हैं? जिसमें चेंज आती है ये होता है वेरिएबल। इसके बाद चाय के हर एक कप का कीमत कितना है? 5 रुपये। यहाँ पे 5 रुपये, यहाँ पे 5 रुपये, यहाँ पे 5 रुपये, इसमें कोई चेंज नहीं आ गई, यह भी कांस्टेंट ही है। अब हम इसको एक जनरल फार्म देते हैं। हम लिखते हैं चाय का हर एक कप कितने रुपए में है? 5 रुपये में। और कितने आप कप पिएंगे वो चेंज होता है, उसकी जगह हम लिखेंगे एक्स हमने किसके बदले लिखा? चाय के बदले। प्लस जो 10 रुपये होटल में दाखिल होने के लिए देने पड़ते हैं, तो इसमें से जो ये 10 है इसमें कोई चेंज नहीं आती है, ये होता है कांस्टेंट। और जो ये 5 है ये भी कांस्टेंट है, बाद में इसका अलग टेक्निकल नाम है। और जो ये 5 यहाँ पे बचता है ये क्या है? ये है वेरिएबल, क्योंकि इसमें चेंज आती है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे समझेंगे कोएफिशिएंट क्या होता है। मैं लिखता हूँ सपोज 4x² प्लस 2x। जो वेरिएबल के साथ ये न्यूमेरिकल पार्ट होता है 2 यहाँ पे है 4 वेरिएबल के साथ, तो इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट अब क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसी तरह x² का कोएफिशिएंट क्या है? 4। मैं लिखता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 4। इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2। जो वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसके बाद एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट की। जो कॉम्बिनेशन होती है उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें विथ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ सकते हैं या सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ सकते हैं। हम कहेंगे एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स विथ सम
और ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सपोज 4x ये एक एक्सप्रेशन है, इसी तरह 9x² + 2 ये एक एक्सप्रेशन है, 4x² + 3x + 6 ये एक एक्सप्रेशन है, 9x raised power -2 इसी तरह 8x raised power -6 + 2 5x²। ये सारे क्या है एक्सप्रेशंस है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस है किसके, कांस्टेंट्स के और वेरिएबल्स के, और इसमें मैथमेटिक्स के कुछ ऑपरेशंस भी आते हैं। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6x² - 3x + 2, तो इसमें मैथमेटिक्स के ऑपरेशन आते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विथ सम और ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और इसके बाद समझना है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 9x², x के ऊपर जो ये नंबर है, वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होता है इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, या इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। इसी तरह 6x⁻³ जो ये 3 है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं पावर ऑफ द वेरिएबल। ये इसका पावर है, x का वेरिएबल का पावर क्या है 3। जो x वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं, ये होता है पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इसके बाद एक्सप्रेशन के बाद समझना है पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आपने क्या याद रखा, वेरिएबल के साथ जो नंबर है ये रियल नंबर है, इसके बाद वेरिएबल आता है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर था ये भी रियल नंबर ही था, ये इसकी जनरल फॉर्म बनती है। इसके बाद पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से ही निकलती है। पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर हो वो होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, होल नंबर, या किताबों में लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर पावर होगा होल नंबर, होल नंबर आपको पता है 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 डैश, और जिन एक्सप्रेशंस के वेरिएबल के ऊपर पावर होगा होल नंबर उनको पॉलिनोमियल कहा जाता है। ये हम इसमें से देखते हैं, यहाँ पे है 4x, ठीक, x के ऊपर पावर क्या है 1, क्या 1 होल नंबर है, आपका जवाब होगा हाँ, तो इसलिए हम कहेंगे 4x एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह 9x², x के ऊपर पावर क्या है 2 है, क्या ये पॉलिनोमियल है, आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ये है होल नंबर। इसी तरह 4x² + 3x + 6 क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, 4x² + 3x + 6 ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे है 9x⁻² क्या ये पॉलिनोमियल है, आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि x के वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे लिखा है 8x⁻6 क्या ये पॉलिनोमियल है, आप कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ये नेगेटिव नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। 8x⁻6 + 2 ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद 5x², क्या x के ऊपर जो पावर है 2 है, क्या ये होल नंबर है, आप कहेंगे हाँ ये होल नंबर है, इसलिए 5x पॉलिनोमियल है, 5x²। इसी तरह 6x² - 3x + 2 ये क्या है, क्या ये पॉलिनोमियल है, आपका जवाब होगा सर हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है 2 है, यहाँ पे x के ऊपर जो पावर है 1 है, यहाँ पे x के ऊपर पावर 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है। 6x² - 3x + 2। अब शॉर्ट में पॉलिनोमियल क्या होता है, कोएफिशिएंट रियल नंबर हो सकता है, इसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा वो होना चाहिए होल नंबर, तब ही ये पॉलिनोमियल बनती है। अब सारी पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस होती है, सारी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होती है। एक्सप्रेशंस में से पॉलिनोमियल वही एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर होगा होल नंबर। अब टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल,
टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं, ये समझना है। टर्म्स होती है एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय, वो एक्सप्रेशंस जो जुदा होते हैं मैथमेटिक्स के प्लस ऑपरेशन से ये या माइनस ऑपरेशन से। ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज यहाँ पे 6x² + 3, यहाँ पे ये चीज़ सेपरेट होते हैं किस चीज़ से, यहाँ पे सेपरेट होते हैं प्लस से। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, हम लिखेंगे 2 टर्म्स। इसी तरह हम लिखते हैं 5x, और इसमें कितनी टर्म है, ओनली 1 टर्म। इसी तरह 9x² - 3x + 5, ये जुदा होते हैं, यहाँ पे प्लस से जुदा होते हैं, यहाँ पे माइनस से जुदा होते हैं, इसलिए ये कितनी टर्म्स हैं, देखिए 1 2 3, तो ये 3 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है। अब टर्म्स क्या होती है, जो एक्सप्रेशंस जुदा होते हैं एक दूसरे से मैथमेटिक्स के या प्लस ऑपरेशन से या माइनस ऑपरेशन से। ये हमने देखा, यहाँ पे 2 टर्म्स है, प्लस से जुदा होते हैं, यहाँ पे एक ही टर्म है, सिंगल टर्म। यहाँ पे 9x² - 3x + 5, एक टर्म, 2 टर्म, यहाँ पे 3 टर्म्स है। इसके बाद क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज यहाँ पे है 6x, तो x के ऊपर जो यहाँ पे पावर है 1, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 1 है। इसके बाद हम लिखते हैं 9x² + 3x + 2, यहाँ पे अगर हम x लिखेंगे उसके ऊपर पावर होगा 0, यहाँ पे x के ऊपर पावर है 1, यहाँ पे x के ऊपर पावर क्या है 2, तो हम कहते हैं इसको, इसकी डिग्री क्या है 2, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होता है वो होती है इसकी डिग्री, इसकी डिग्री क्या है 2। इसी तरह है 6y³ + 9y + 3, तो इसमें क्या है हाईएस्ट पावर 3, जिस हाईएस्ट पावर को हम, इस हाईएस्ट पावर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है अब 3, यहाँ पे डिग्री है 3, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 1। जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज 2y, यहाँ पे डिग्री क्या है 1। इसी तरह 2y² + 9, यहाँ पे डिग्री क्या है 2। इसी तरह है 8y⁴ + 6y³ + 9y² + 3, इसमें यहाँ पे x के ऊपर है पावर 0, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4। हाईएस्ट पावर क्या है 4, हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या है यहाँ पे 4 है। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है इसकी हम ग्रुप बंदी 2 बुनियादों पे करते हैं। इसकी ये ग्रुप बंदी 2 बुनियादों पे की जाती है। एक तो होती है डिग्री के बुनियाद पर, पहले हम यही पढ़ते हैं डिग्री के बुनियाद पर, और दूसरा होता है टर्म्स के बुनियाद पर। 2 चीज़ों से इसकी ये होती है, ग्रुप बंदी होती है। अब डिग्री के बुनियाद पे कैसे होती है, सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4y + 2, यहाँ पे y के ऊपर पावर क्या है 1 है, हाईएस्ट पावर है 1, तो हम इसको कहेंगे, इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर इसके बाद 6y² + 3y + 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2, जब हाईएस्ट पावर 2 होगा, डिग्री जब 2 होगी हाईएस्ट, तो उसको उस वक्त कहते हैं क्वाड्रेटिक। यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह है सपोज 9x⁴ + 2x² + 6x + 9, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो जब डिग्री यहाँ पे 3 है, जब डिग्री 3 होगी तो उस वक्त कहते हैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जो दूसरी
इसकी टाइप है वो किस बुनियाद पे की जाती है, ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। टर्म से हम देखते हैं इसकी टाइप। सपोज यहाँ पे है 3x, कितने टर्म्स है, एक ही टर्म है, इसको कहते हैं लीनियर। जब एक ही, इसको कहते हैं सॉरी मोनोमियल। मोनोमियल। इसी तरह यहाँ पे है 3x + 2, इसमें कितने टर्म्स है, एक दो, इसमें दो टर्म्स है, तो हम कहेंगे इसको बाइनोमियल कहा जाता है। इसी तरह है 3x² + 3x + 5, ये कितनी है, एक दो तीन, इसमें कितने टर्म्स है, तीन टर्म्स है, तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। अब क्या रखा आपने यार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बेस ऑफ डिग्री, ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेस ऑफ डिग्री क्या हम करते हैं, जब हाईएस्ट पावर 1 होगा तो लीनियर कहा जाता है, जब हाईएस्ट पावर 2 होगा, हाईएस्ट डिग्री जब 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, जब हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से जब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, जब एक ही टर्म होगी तो मोनोमियल कहा जाता है, जब दो टर्म्स होगी 3x, यहाँ पे 2 है, इसको बाइनोमियल कहा जाता है, जब तीन टर्म्स होगी 3x² + 3x + 5, इसको ट्राइनोमियल कहा जाता है। अब एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इनमें से देखना है कि इसमें से, इन एक्सप्रेशंस में से पॉलिनोमियल कौन सी एक्सप्रेशन है और कौन सी नहीं है, हो गया एक। और दूसरा देखना है जो होगी तो क्या वन वेरिएबल वाली है, ये भी देखना है। उसके बाद देखना है स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, जो एक्सप्रेशन है उसके लिए रीज़न लिखना है, और जो एक्सप्रेशन नहीं है उसके, ये जो पॉलिनोमियल है उसके लिए रीज़न लिखना है, और जो पॉलिनोमियल नहीं है उसके लिए भी रीज़न लिखना है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या है पहला पार्ट, 4x² - 3x + 7। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ x के ऊपर जो पावर है 1 है, यहाँ पे 2 है, क्या 1 होल नंबर है, आपका जवाब होगा हाँ। क्या 2 होल नंबर है, आपका जवाब होगा हाँ। तो हमने पढ़ा है कि जब वेरिएबल एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर पावर होगा होल नंबर तो वो पॉलिनोमियल होती है, तो हम कहते हैं ये पॉलिनोमियल है। साथ में लिखना है कितने वेरिएबल है इसमें, एक ही वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें वेरिएबल एक ही है, वो क्या है, x। और दूसरा लिखना है अगर पॉलिनोमियल है क्यों है, हम लिखेंगे यहाँ पे इसका वर्जन एज रीज़न पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। होल नंबर, जो वेरिएबल के ऊपर पावर है ये होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब दूसरा पार्ट है y² + √2, क्या ये पॉलिनोमियल है। आप कहेंगे सर इसमें वेरिएबल y है और y के ऊपर जो पावर है 2 है, होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या है इसमें y, इन वन वेरिएबल y। और पॉलिनोमियल क्यों है, हम लिखेंगे इसके लिए वजह एज द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। आप कहेंगे क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ये क्या है, होल नंबर है। इसके बाद तीसरा है, तीसरा यहाँ पे लिखा है, दूसरी क्या वेरिएबल वाली थी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ये था वेरिएबल y, पहला था वेरिएबल x। अब तीसरा है 3t + 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू
3, टी को लिखेंगे टी रेज्ड पावर 1/2, ठीक, प्लस क्या है 2। क्या 1/2 जो टी के ऊपर पावर है ये होल नंबर है? आप कहेंगे सर ये होल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉट ए पॉलीनोमियल एज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। आप कहेंगे क्योंकि जो वेरिएबल के ऊपर पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद चौथा पार्ट क्या है, y प्लस 2/y, हम लिखेंगे इसको y प्लस 2 इंटू वाई रेज पावर -1। अब वेरिएबल के ऊपर जो पावर है -1 है, क्या ये होल नंबर है? आप कहेंगे नहीं, इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल। वजह वही है, एज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। इसके बाद लास्ट पार्ट है, पहले हम देखेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है। x रेज्ड पावर 10 होल नंबर है, y रेज्ड पावर 3 होल नंबर है, t रेज्ड पावर 50, क्या ये पॉलिनोमियल है? हम कहेंगे यस पॉलिनोमियल। इसके बाद सवाल में दिया है विथ वन वेरिएबल, क्या इसमें वन वेरिएबल है? इसमें 3 वेरिएबल्स है x y t, हम कहेंगे पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। इसमें वेरिएबल एक ही नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो एक्सप्रेशंस दी हुई है इनमें से क्या निकालना है? इनमें से निकालना है कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। हमें सवाल ने क्या पूछा है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। हम लिखेंगे यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर है इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 है, हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पे क्या है 1 है। अब दूसरे में है, दूसरे में हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, ये इस साइन के साथ लिखना होता है -1 है, हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसी तरह यहाँ पे भी है, हम यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, इस एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट π/2। इसी तरह है लास्ट पार्ट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू √2x प्लस या माइनस प्लस 0x², ठीक, -1, क्योंकि ये फिर से 0 बन जाएगा जब x स्क्वायर इंटू 0, ये 0 ही बनता है, फिर यही रहता है √2x - 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब इसके आगे क्या है कोएफिशिएंट 0। अब क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें देनी है बाइनोमियल की एक एग्जांपल जिसकी डिग्री होगी 35 और एक मोनोमियल की जिसकी डिग्री होगी 100। क्वेश्चन कहता है कि एक बाइनोमियल की एग्जांपल आप दीजिए, हम लिखेंगे 3x + 2। इसके बाद साथ ही कहता है कि उसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उसकी 35। अब हम इसके ऊपर लिखते हैं वेरिएबल के ऊपर डिग्री 35। ये इसमें 2 टर्म्स आती है, 1 2 तो बाइनोमियल बन जाती है, और हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 35, तो ये होगी बाइनोमियल डिग्री 35। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक दूसरा इसी के साथ एक मोनोमियल, सपोज हमने लिखा 6x एक मोनोमियल। अब इसके बाद कहता है इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 100। अब हम वेरिएबल के ऊपर रखते हैं 100, ये हो गया एक मोनोमियल डिग्री 100। मोनोमियल डिग्री
100 हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इनकी डिग्रियां लिखनी है। इसमें 4 पार्ट्स है, उनकी हम डिग्रियां। मैंने आपको बोला कि डिग्री होता है जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 3। हम कहेंगे इसकी डिग्री क्या है? 3। हम लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 5x³ + 4x² + 7x इज इक्वल टू 3। इसकी डिग्री क्या है? 3। या हम ऐसे लिख सकते हैं इज 3। इसी तरह y - 4 - y², हम लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 4 - y² इज, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो हम कहेंगे इज 2। इसी तरह यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1। हम लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या है? यहाँ पे 1 है। इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, हम लिखेंगे 3 × x⁻⁴ कि आपको पता है x⁻⁴ इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3x⁻⁴ इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 इसकी डिग्री। डिग्री क्या होता है? अब हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल को, उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 था तो 3 हमने लिखा, यहाँ पे 2 था हमने 2 लिखा, यहाँ पे 1 था हमने 1 लिखा, यहाँ पे 0 था हमने 0 लिखा। अब हमें क्या करना है? इनको क्लासिफाई करना है। लीनियर कौन से, क्वाड्रेटिक कौन से, क्यूबिक कौन से। हम लिखेंगे पहले लीनियर, क्योंकि इसने लिखा है क्लासिफाई करो इनको। लीनियर इनमें से कौन कौन सी है? यहाँ पे x के ऊपर पावर है 2, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिक। अब यहाँ पे लीनियर, इनमें से कौन सी लीनियर है? x² + x, जो ये है यहाँ पे x के ऊपर वेरिएबल के पावर ऊपर पावर क्या है? 2, तो ये है क्वाड्रेटिक। जो पहला पार्ट है क्या है? ये x² + x, ये है क्वाड्रेटिक। इसके बाद x - x³, यहाँ पे x के ऊपर क्या पावर है? 3 है, तो ये है क्यूबिक। जो दूसरा, ये कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट क्या है? x - x³ हो गई क्यूबिक। अब y + y² + 4, ये कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट। ये क्या है? वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है 2 है, ये है क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक के नीचे लिखेंगे y + y² + 4। इसके बाद 1 + x, x के ऊपर जो पावर क्या है? 1 है। इसका मतलब जो चौथा पार्ट है हमारा, ये क्या है? ये किसके नीचे लिखना है? लीनियर के नीचे, 1 + x। इसके बाद पांचवा पार्ट जो है, इसमें भी x के ऊपर, t के वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है 1 है, तो ये भी क्या है? लीनियर है। लीनियर के नीचे लिखना है। इसी तरह यहाँ पे क्या है? और स्क्वायर, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। 6th पार्ट आपका क्या है? क्वाड्रेटिक और स्क्वायर। इसी तरह लास्ट पार्ट है, इसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर है 3 है, ये क्यूबिक है। लास्ट पार्ट क्या है? क्यूबिक है। तो अब हमने इनको क्लासिफाई किया, लीनियर को अलग किया, क्वाड्रेटिक को अलग किया और क्यूबिक को अलग किया। तो इसके साथ एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। तो दूसरा वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।